हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहने वालों के लिए, सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे में एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2500 प्लस पोस्ट है। 2500 से भी ज्यादा वैकेंसी है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें दोस्तों, इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती है। जेई डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए के पद पर भर्ती है। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 है। 30 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 31 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2570 है। 2570 टोटल पद हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है। 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स है, 33 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, विकलांग अभ्यर्थी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के, उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। दोस्तों, ये जो अभी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिस आई है, इंडिकेटिव नोटिस जारी हुई है। दोस्तों, एप्लीकेशन शुरू होने से पहले डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी जारी होगा। जब डिटेल्ड विज्ञापन आएगा तो दोस्तों मैं आप लोगों को और भी विस्तृत जानकारी दूंगा। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो जेई की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। जिस ट्रेड की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए डीएमएस की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग में किसी भी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा है, आप डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई के लिए क्या है, आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, कोई भी डिप्लोमा की डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, इसमें जो सीबीटी 1 होगा उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए।
दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। बात करें सीबीटी 1 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों सीबीटी 1 में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब बात करते हैं सीबीटी 2 की। दोस्तों सीबीटी 2 में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, टेक्निकल एबिलिटीज से 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। दोस्तों टेक्निकल एबिलिटीज में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर टेक्निकल एबिलिटीज में प्रश्न पूछा जाएगा। जो सीबीटी 2 होगा, सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सीबीटी 2 के लिए जो अंक निर्धारित है 150 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना है सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी, तभी आप पास माने जाओगे। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 40% अंक लेकर के आना है और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% मार्क्स लेकर के आना है और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 25% मार्क्स लेकर के आना है। तो दोस्तों ये रिटन टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों इसमें 500 रुपीज फीस है, जिनको छूट नहीं मिलती है उनको 500 रुपए फीस पे करना है और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए फीस पे करना है, 250 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों इसमें फीस वापस भी आ जाएगी अगर आप सीबीटी 1 दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दे देंगे, तो जो कैंडिडेट 500 रुपीज फीस पे कर रहे हैं, 500 रुपए फीस पे कर रहे हैं, उनकी 400 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। और जो कैंडिडेट 250 रुपए फीस पे करेंगे, उनकी 250 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने वाली वेबसाइट है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले आपको यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 31 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।